बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन शेरों के शहर में और आपकी मुलाकात एक ऐसी मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ सियासत और समाजत से किया और इस वक्त उनका संग दड़ा हाजी इम्तियाज़ साहब के साथ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म पर हैं वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं। सो आज हम उनसे पूछते हैं, मंडी बहाउद्दीन की एक स्पेसिफ़िक चीज़ है कि यहाँ जितने भी गांव हैं, देहात हैं या इलाके हैं, वहाँ स्पेशल किस्म के दायरे जो हैं तमीर किए जाते हैं। कुछ इज्तिमाई दायरे होते हैं जो लोगों के लिए मखसूस कर दिए जाते हैं, तमाम लोगों के लिए, लेकिन कुछ बरादरियों के दायरे होते हैं जिसमें 2 या 3 बरादरियाँ जो हैं वो अपने तमाम प्रोग्राम्स या अपनी सिटिंग एरिया जो है वो प्रॉपर तरीके से रखते हैं। ये मंडी की खूबसूरती को और 4 चांद लगा देता है। आज हम मौजूद हैं सविया में और आपकी मुलाकात चौधरी मोहम्मद एहसन जवेद भट्टी साहब से करवाते हैं, जो मारूफ समाजी सियासी शख्सियत भी हैं और साबिक नायब नाज़िम भी हैं। उनसे पूछते हैं कि वर्क जिस तरह से हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से, जिस तरह से हाजी इम्तियाज़ साहब काम कर रहे हैं, उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाजी साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यह है कि आप अच्छे कल्चरल जो पंजाब का एक कल्चर है, डेरेदारी या पंजाबियों की जो शान है, उसको आपने वेल मेंटेन किया हुआ है, बड़ा प्यारा आपका दायरा भी बना हुआ है। बचपन से जवानी तक आपका सफ़र कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, जिस तरह बच्चों का गुजरता है मेरा भी गुजर गया है। जी जी। तो अब जवानी भी गुजर गई, अब तो बुढ़ापा है। बुढ़ापा, सही से बिल्कुल सही। सर, आप काफ लीग के प्लेटफार्म से आप मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन के आप सपोर्टर रहे हैं और बड़े जानशीन सपोर्टर रहे हैं आप। तो उस ड्यूरेशन में आपने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया, कौन कौन से तरक्याती काम हुए आपके इलाके में? ये तरक्याती काम तो वैसे गलियाँ नालियाँ तो आम रवाज है, लोगों के होते हैं। तो एक मेन काम दिया था उनको, तो उन्होंने वो उठा के दूसरी पार्टी को दे दिया था। तो मेरा उनका उस वक्त से बाइकाट हो गया। सही। लेकिन वैसे मजमूई तौर पे अच्छी कायदा, अच्छी लीडर है। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, एक मेरे से ज्यादती हो जाए तो वो अलहदा बात है, बाकी से तो वो ठीक ही है। ठीक है, सही। पूरे पंजाब में बरादरीज़म की सियासत जो है, क्या वही चल रही है बरादरीज़म की, या शख्सी सियासत यानी नज़रियाती बहुत कम है? आपकी क्या राय है इसमें? नज़रियाती बहुत कम है। हम बड़े बड़े लीडरों में, MNA MPs में भी देख रहे हैं, वो नज़रियाती कोई नहीं है। मतलब क्या सारे। तो हमारे जो गांव सिस्टम है ना, बरादरी सिस्टम, इसमें गांव में 2 धड़े ऑटोमेटिक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। चाहे कोई आदमी अच्छा है, लीडर अच्छा है, बुरा है, जब एक मुखालफ ने एक को सपोर्ट करना है तो दूसरे ने लाजमी दूसरे को करना है। वो MPA MNA को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके लिए आसान हो जाता है कि एक धड़ा मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा। सही। शहर में होता है, शहर में जिसकी ठीक अप्रोच हो तो उसको वो लीड मिल जाती है शहर से, फिर वो गाँव कवर नहीं कर सकते उनकी लीड। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप हिस्सा हैं, आप अपनी राय का इजहार कीजिए कि आज से तकरीबन 40-45 ईयर पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का चलता रहा है, कभी वो इस तरह, आपको डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है अब? डिफरेंस ये नज़र आ रहा है कि मैं कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से के बाद अगर लीडर मिला है तो ये इमरान खान है, लेकिन अकेला वो भी कुछ नहीं कर सकता। सही। वो भेड़ियों में फंसा हुआ है। जी, अल्लाह है उनकी मदद करे। अगर ये भी मौका ज़ाया कर दिया तो फिर हमारे लिए। सर, आपको क्या लगता है कि महंगाई इस कदर ज़्यादा है और ऊपर से अब बल्दियाती इलेक्शन? जी, इंटरनेशनल महंगाई है, कोई यहाँ नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल महंगाई है, लेकिन वो लोग शोर नहीं करते। उनको पता है, शऊर वाले हैं कि ये कोरोना की वजह से आ गई है। इस तरह लगता है जैसे मुल्क का तो बिल्कुल हालात ख़राब हो। यानी जो पिछले दिनों में गवर्नमेंट कहती थी कि GDP जो है वो इंक्रीज़ हुई है, आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है या नहीं? नहीं, काम तो बहुत हुए ना। काम कोई भी फैक्ट्री कोई भी देख लो तो उसमें किसी को घाटा नहीं है, उनका डबल काम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मजदूर भी आप गाँव में जाए ना मिस्त्री मिलता है ना मजदूर मिलता है। बेरोजगारी कहाँ है? मिस्त्री मजदूर मिलता ही नहीं है। आपने हाजी इम्तियाज़ साहब की कैंपेन की, काम उन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी किए हैं। तो आपके गांव सविया में कौन कौन सा काम किया उन्होंने? ये 2 दफ़ा तो मैंने उनसे सीवरेज डलवाया है, गलियां भी 2-3 उन्होंने बनवाई हैं। वाजी रियाज साहब हैं हमारे दूसरे, वो भी उनके सपोर्टर हैं। उन्होंने भी काफ़ी
काम करवाया है। चेयरमैन साहब हैं, उनको भी वो देते हैं फंड वगैरह, मुझे भी देते हैं। बिल्कुल सही जी बिल्कुल सही। हम मतलब डिवाइड करते हैं, 3 लोगों डिवाइड करते हैं। मतलब प्रॉपर तरीके से रखते हैं। जी जी तो काम ठीक हो रहे हैं। देखो ना, यहाँ तो ताना खराब है सारा, लेकिन अल्लाह करे हमारी जो इकनॉमी है सही डगर पे चल पड़ी तो। लेकिन हमारे लोग टैक्स देंगे ना सब। यूरोप 2 साल देते हैं। यूरोप में एक जो है ना स्वीपर, वो भी टैक्स देता है। जो झाड़ू मारता है ना, वो भी टैक्स देता है, तब उसकी तनख्वाह मिलती है टैक्स के अलावा। बिल्कुल सही। जी हम यहाँ 2 टैक्स मांगे तो ये धरना दे देते हैं। ताजरों से टैक्स मांगते हैं ना, जी जी, तो वो धरना होता है। आज जी उन्होंने उधर दे दिया है, फैजाबाद चौक में धरना दे दिया है। मतलब हम टैक्स नहीं देंगे, जबकि ये आवाम का हक है। जी तो और आवाम को देना भी चाहिए, क्योंकि हम टैक्स टैक्स देंगे तो मुतबादल हमें मिलेगा ना उसका। वहाँ जो यूरोप में मिलती हैं ना सहूलतें, वो टैक्स कलेक्शन होती है तो उनको मिलती हैं। और टैक्स कलेक्शन नहीं मिलेगी तो उनको कहाँ से देंगे। अच्छा साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपके गांव की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि एहसास फाउंडेशन के नाम से है, और इसी तरह एक सविया फाउंडेशन के नाम से, जी वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। तो इसको इसमें आपका क्या रोल है? ये हम उनको मुफीद मशवरे देते हैं, बाडी हमने बनवाई हुई है माशाल्लाह, सही सही। तो सियासत से मैं तो वैसे रिटायर हो गए हम। जी जी, मैं कोई ख़ास नहीं इसमें सियासत में ख़ास हिस्सा, लेकिन अटैचमेंट तो होती है ना। जी जी बिल्कुल। और तो उनकी हम पूरी रहनुमाई करते हैं, फिर लोगों को उस तरफ राग़िब भी करते हैं, मदद करो। हम खुद भी जो कुछ कर सकते हैं करते हैं। तो अभी हमारे गांव में तकरीबन फिल्ट्रेशन प्लांट लग चुके हैं माशाल्लाह। जी हाँ, अभी 1-2 का और है हमारा आइडिया लगवाने का। बाहर जो हमारे बच्चे हैं ना, यूरोप में, अरबों में, सब फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत मदद कर रहे हैं। मतलब ओवरसीज़ जो है वो बहुत ओवरसीज़ बहुत मदद कर रहे हैं। सही। ओवरसीज़ से एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में इमर्ज हुआ है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ को हक दिया है, हक खुद अरादियत का, वोट कास्ट करने का, आपकी क्या राय है इसके बारे में? वो तो बहुत अच्छा है। हमारी इकनॉमी की जो बुनियाद है, जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनको हम हक ही ना दें तो फिर तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। सही सही। यानी कि दोनों स्टेप जो है ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा हुआ है कि मतलब इससे ये जो बघियाड़ लोग हैं ना, ये जो डबल बना लेते हैं लिस्टें, कोई गलत वोट, ये वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये जो बक्से लेके भागते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मिला है ना। इससे ये अपोजिशन है ना, इसका काम तमाम हो गया। जरी बात है, ओवरसीज ज़्यादा तकरीबन 90% 90 लाख लोग हैं वहाँ बाहर वोट देने के काबिल हैं, तो उनमें से कम अज़ कम 80% जो है वोट इमरान खान के। बिल्कुल तो सही। ये इनको बीमारी लगी हुई है, अब देखें क्या होता है इनसे। सही सही सही। सर, बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, आप खुद या आपकी फैमिली में कोई इलेक्शन कंटेस्ट करेगा? नहीं, मैं नहीं करेगा। फैमिली में भी कोई नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो कोई भी अगर करे तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी होगा हम उसके ही होंगे इंशाल्लाह, आप उसको सपोर्ट करेंगे। सही। लास्ट में सर, आप अपने इलाके सविया के लोगों को, अपने हलके के लोगों को, हाजी इम्तियाज़ साहब के पैटर्न से आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो कहता हूँ सारा गांव मेरा उनकी मदद करे, सही, खासकर इमरान खान की करे। चलो तो मतलब आप नजरियाती भी हैं। इमरान खान जो है ना, जी जी, इस वक्त उम्मीद है हमारे मुल्क की कौम के लिए। सही, उसकी मदद करनी चाहिए। और जो अवाम महंगाई से तंग है उनको क्या कहेंगे? जी, महंगाई इंशाल्लाह 2-3 माह तक ठीक हो जाएगी। चलिए, अल्लाह करे इकनॉमी सही होगी। बाकी जो है ना, रसद जो है, ज़रूरियात हैं, वो जब प्रोवाइड हो जाएंगी सारी, तो उम्मीद है और 2 साल और बिजली भी अपनी बन गई, फिर और रियायत मिल जाएगी। अभी पेट्रोल सस्ता हो रहा है, अल्लाह करे वो भी हो जाए तो उसका भी फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, लेकिन कोई हमारी जो है ना बैरूनी ताकतें हैं, वो भी हमारा गला घूट रही हैं ना। उसकी के मुतालबात में अगर बात की जाए तो आपका कोई और मुतालबा, जिस तरह से अभी भी सोलंग वाला जो है रोड है, कुछ जो है वो कारपेट बना है, कुछ आपका रोड जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कुछ जो है वो बिल्कुल सोलंग वाला जो आज से 20-25 या 30 साल पहले का था। कोई आपकी डिमांड है? ये हमारी डिमांड है, हम काफ़ी डिमांड दे भी आए हैं। तो ये हमारे गांव के
आस पास है कड़ा, इसको रिंग रोड बोलते हैं। सही। तो कम से कम 3.1 किलोमीटर है। ये भी सारा वो करना है उन्होंने, कंक्रीट करना है उसको। और ये डिंगा से सिबिया जो सड़क आ रही है ये भी बनानी है, वादा किया हुआ है उन्होंने। अब देखें, तालबात तो हमने रखे हुए हैं, बिजली के भी काम दिए हुए हैं, कुछ मंसूबे हैं हमारे बिजली के भी, तो वो भी उन्होंने वादा किया हुआ है, तो उम्मीद है निभाएंगे। हमारे काम ख़त्म नहीं होते, कोई एक ही गांव ले लेना, कोई ना कोई मुतालबा रहता है, कोई ना कोई काम रहता है। कब कहीं बना दें तो सड़क बना देना तो सुई गैस वाले आ जाएंगे, वो काट के चले जाएंगे, फिर खराब हो। प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता ना, नहीं मतलब होता, जैसे नहीं दारू होता, को बिल्कुल। पहले आना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि सुई गैस वाले अपना काम करें, सैनिटेशन वाले अपना करें। नहीं, लेकिन हमारी आवाम भी बड़ी जल्दबाज है ना, वो कहती है नहीं जल्दी जल्दी बनाओ, हमारे सड़क बनाओ, ये करो वो सही करो। बात है। हाँ, तो वो जो मुतालबे हैं, सुई गैस का हमारे कनेक्शन तो तकरीबन लगने हैं, वो लगा गए हैं, सप्लाई लाइन लगा गए हैं वो, तो अब मीटर लगाने हैं, वो भी हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जल्दी लगाएं, चालू हो जाए। सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया हाँ, और भी कुछ एरिया है हमारे अभी पाइपलाइन भी बिछनी है, वो भी हमने रिक्वेस्ट की है हाजी साहब से, वो कुछ 7-8 किलोमीटर उन्होंने मंजूरी के लिए कहा है हमें, तो शायद पूरी हो जाएगी हमारे। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद एहसन जावेद भट्टी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि ही इज़ ओनली वन ऑफ द ऑप्टिमिज़म ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज़ आप हम सब देख चुके हैं, लेकिन मामलात थोड़े से ख़राब हैं, महंगाई है, बाकी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और हमारी समझ से भी बाहर हैं। सो अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो इंशाअल्लाह ताला। विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी आने की ऑप्टिमिज़म है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो होप सस्टेन द वर्ड, हम भी इसी बात पर सस्टेन रहते हैं। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले जा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।